हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पस से, और यहाँ पे हम सीखेंगे बाजार के अंदर की किस तरीके से हम एक जो इंडिकेटर है उसको यूज़ करके और काफ़ी बढ़िया एक ट्रेड हम सेटअप बना सकते हैं बाजार में। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करता है बाजार की प्राइस को। ठीक है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं देता है बाई सेल करने के लिए। ठीक है ना। तो बाई सेल आप इस पे ना करें या कोई ट्रेड ना लें, सिर्फ और सिर्फ आप इससे देखें कि बाजार किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है। तो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। ठीक है। इसके पहले गाइस, मैं एक सुपर ट्रेंड के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं सुपर ट्रेंड, उसका वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, तो वहां पर आप जाके सुपर ट्रेंड वाला वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक इंडिकेटर के बारे में, उसका नाम है गाइस RSI। RSI का सर फुल फॉर्म होता है इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। तो गाइस, इसको हम सर्च करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये आरएसआई जो इंडिकेटर है वर्क करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, आप देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमने जो चार्ट लगा रखा है, 15 मिनट का चार्ट लगा रखा हुआ है। ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं गाइस। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले इंडिकेटर को हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है। तो इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे गाइस RSI। ठीक है। तो गाइस, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको शो कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको जो है डिफॉल्ट सेटिंग में आपके सामने लग जाएगा। गाइस, आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट सेटिंग में। ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका सेटिंग हमें चेंज करना होगा, क्योंकि गाइस सेटिंग चेंज करने से हमें समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे स्टाइल के अंदर, इसके सभी को हम अनचेक कर देंगे। इनकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको सिर्फ रिक्वायरमेंट है आरएसआई की वैल्यू की। ठीक है। तो इनको सबको हटा देंगे, सिर्फ हम रखेंगे आरएसआई का अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। बाकी सबको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे गाइस। ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं गाइस, ताकि हमें अच्छे से सामने दिखे कि बाजार किस तरीके से यहाँ ये किस तरीके से काम कर रहा है गाइस। ठीक है ना। तो हमने सभी को यहाँ पर चेकआउट कर लिया है, इसको भी हम थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं गाइज। तो गाइज, इसको भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर हमें पूरी तरीके से दिख रहा है कि इसके अपर बैंड क्या है, लोअर बैंड क्या है। तो थोड़ा सा हम इसके अपर बैंड और लोअर बैंड जो है उसकी सेटिंग में भी थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे गाइज। ये हमने जो इसका नॉर्मल सेटिंग है वो हमने बना लिया है। उसके बाद हम इनपुट में जाएंगे, इनपुट के अंदर हम देखेंगे इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 14 का है। ठीक है। इसका जो एस एम है गाइज, इसको हम चेंज करके ई एम ए कर देंगे गाइज। हमको चाहिए तुरंत बाजार के अंदर मोमेंटम जो हो रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा गाइज, ये जो हमने स्टाइल में हम गए थे, स्टाइल के अंदर जो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है 70 30 50, ये एज इट इज रहना है, इनको हम चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है। और इसको हम ओके कर देंगे। तो गैस, ये किस तरीके से काम करता है और ये सारी चीजें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले गैस, इसका जो अपर ये जहाँ पर हमें इसकी जो मूवमेंट है वो होता है गैस 100। अप साइड में देखोगे गैस तो यहाँ पर 100 का आपको वैल्यू दिखेगा। ठीक है ना। नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर 0 का एक वैल्यू दिखेगा। ठीक है। और इसके बीच में हमें दिखेगा गैस, यहाँ पर आपको बना हुआ दिखेगा, ये जो हमारे अपर बैंड है इसका जो प्राइस है 70। ठीक है, जो ऑलरेडी आपने देख चुके हैं। ठीक है। और इसका जो प्राइस है गाइस वो है 30। ठीक है। तो 30 और 70 इसका यहाँ पर सेटिंग ऑलरेडी इसके अंदर हो रखा हुआ है। ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना है गाइस, इसका जो मिडिल लाइन है वो 50 का है। ठीक है। इसको यूज करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, या फिर इस चीज को क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो ऊपर का इलाका होता है गाइस, इसको कहा जाता है यहाँ पर ओवरबॉट जोन। ये ओवरबॉट जोन होता है गाइस। ठीक है ना। अगर ये 30 के नीचे आता है तो इसको कहा जाता है ओवरसोल्ड जोन। ठीक है। तो ये दो जोन होते हैं जिसके अंदर जो है आरएसआई का जो लाइन है ये मूवमेंट करते हैं। आपको देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये मूवमेंट कर रही है। ठीक है। तो गाइस, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से हम इसको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देख सकते हैं। ठीक है। इसका हम यहाँ पर जो बैंड है वो भी लगा चुके हैं 70 30 का, ऑलरेडी यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग में आपको दिख रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना कि डाइवर्जेंस क्या चीज है गाइस। डाइवर्जेंस मतलब गाइस क्या होता है, आपने कभी लोगों के सामने सुना होगा कि और नेगेटिव डाइवर्जन हो रहा है या पॉजिटिव डाइवर्जन हो रहा है। तो ये चीज क्या चीज होती है, डाइवर्जन मतलब गाइस ये होता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है बाजार का, ठीक है, और आरएसआई की वैल्यू गाइस नीचे चल रही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है ना। आरएसआई की वैल्यू जो है नीचे दिख रही है, प्राइस हमें ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा है। तो गाइस, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेगेटिव डाइवर्जन। ठीक है ना। तो गाइस, ये हमें याद रखना है कि नेगेटिव डाइवर्जन क्या चीज है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन की। तो गाइस, पॉजिटिव डाइवर्जन ये चीज होती है कि बाजार की जो प्राइसिंग है, बाजार की जो प्राइसिंग है वो नीचे जा रही है, और जो बाजार की जो प्राइसिंग है वो नीचे जा रही है, और यहाँ पर आरएसआई जो वैल्यू है गाइस वो पॉजिटिव साइड इंडिकेटर कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए इसकी जो प्राइसिंग है वो नीचे की साइड आ रही है, और यहाँ पर आप देखोगे अप साइड में जा रहा है। ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे गाइस पॉजिटिव डाइवर्जन। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि जो हमारा आरएसआई जो इंडिकेटर है वो हमें पहले से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक तरीके से वीक है।
ठीक है ना, मतलब अगर पॉजिटिव अगर बाजार हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव साइड में वीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है डाइवर्जन जो है नेगेटिव बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड आप चेक कर सकते हो कि आपको किस डाइवर्जन के अंदर अभी बाजार चलता हुआ दिख रहा है। मोस्टली आप इसको वन डे के चार्ट में भी यूज कर सकते हैं, 30 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों चार्ट पे इसको यूज कर सकते हो। अभी हमने गाइस जो यूज किया हुआ है वो नॉर्मली 15 मिनट के चार्ट पे यूज किया हुआ है। साथ में गाइस अगर आप एक और इंडिकेटर या कोई एक इंडिकेटर आप लगा के और भी इसमें अगर आप प्योरिटी लाना चाहते हैं या फिर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक आध इंडिकेटर और भी यूज कर सकते हो। एज एग्जांपल की जैसे मैंने यूज किया हुआ है गाइस 200 डेज का मूविंग एवरेज, ठीक है ना। तो गाइस इसको यूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस होता है तो हम क्या समझेंगे गाइस कि बाजार जो है पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना। तो गाइस पॉजिटिव साइड में अगर मार्केट है तो हमें बाजार के अंदर वो चीज ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि ओवरसोल्ड बाजार किस जोन में क्या किस जगह पे हो रहा है। तो वहां पर आप ओवरसोल्ड की जगह पे जाके और वहां पर पॉजिटिव ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर आप देखेंगे ये ओवरसोल्ड जोन है, लेकिन जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार के अंदर पॉजिटिविटी आने के चांसेस है। तो गाइस यहाँ से एक अपसाइड की जो रैली है वो आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप टू इंडिकेटर को यूज करके या इसके साथ में एक और किसी इंडिकेटर को यूज करके आप इसकी स्ट्रेंथ को या इसकी जो पॉसिबिलिटी उसको बढ़ा सकते हैं एज अ प्रॉफिट की साइड में, ठीक है। तो गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर ट्रेड लें, बट हाँ इसको आप यूज करके ये चीज चेक कर सकते हैं कि बाजार की जो प्राइसिंग है वो अभी क्या कह रही है, बाजार के अंदर कहाँ पे ओवरसोल्ड है। हम इसका थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर सिग्नल हमें जनरेट करते हुए दिखा रहा है और किस तरीके से इसने मोमेंटम दिया है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखिए, आप इस जगह पे देखिए बाजार यहाँ पर सेलिंग साइड का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। बट गाइस हमारा 200 डेज के मूविंग के ऊपर चल रहा है, तो ऐसे ट्रेड को हम अगर अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा गाइस। ऐसे ट्रेड को हमें नहीं लेना है। हमें क्या देखना है गाइस कि 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर अगर प्राइस है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड लेना है जो हमें पॉजिटिव साइड इंडिकेट करे, ठीक है। तो हमें सिर्फ देखना है गाइस, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ट्रेड लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस एक यहाँ पे देखिए, अभी इस जगह पे आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया उसने 200 डेज का मूविंग एवरेज का, और जो आरएसआई है वो बता रहा है कि ये ओवरसोल्ड जोन में, तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइस है वो ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कितना शानदार एक मोमेंटम जो है इसने अब में दिखाया है। यहाँ पे देखिए आप तकरीबन तकरीबन 188 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो यहाँ पर इसने शो किया है। तो गाइस इस तरीके से अपने को मोमेंटम देखने को मिलेंगे, और हम देख लेते हैं पीछे जाके कि कहाँ कहाँ पे इसने इंडिकेट किया है, कहाँ पे नहीं किया है, ठीक है ना। गाइस अगर प्राइसिंग 200 डेज के मूविंग एवरेज के अगर नीचे आ चुकी है तो हम वही ट्रेड ढूंढेंगे जो हमें सेल साइड के लिए कह रहा है, ठीक है ना। या फिर जो ओवरसोल्ड वाले जो ट्रेड है, ओवर बोट वाले ट्रेड है, वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे हम ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो गाइस इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे बन रहा है। आप यहाँ पे देखिए प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो है आरएसआई भी बोल रहा है कि वो ओवर बोट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं गाइस प्राइस जो है नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं बाजार के अंदर। और भी थोड़ा-सा हम बैक टेस्ट कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पे, अब देखिए गाइस जहाँ पे अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के अगर नीचे है प्राइस, तो हम यहाँ पर जितने भी बाइंग की पोज़ीशन उसको अवॉइड करेंगे, सिर्फ सेल की पोज़ीशन को हम देखेंगे, ठीक है? तो गाइस हम सेल की पोजीशन ढूँढते हैं। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा-सा और भी हम वेट कर लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर प्राइसिंग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और आरएसआई जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है। तो गाइस इस जगह पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस इस जगह पे अगर आप पोजीशन बनाएँगे तो काफ़ी बढ़िया जो एक मोमेंटम है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लर्निंग बेसिस पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप 200 डेज़ का मूविंग एवरेज प्लस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? गाइस यहाँ पे देखिए आप परफेक्ट एग्ज़ाम्पल आपके सामने, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर रिजेक्शन लिया 200 डेज़ के मूविंग एवरेज का, प्लस आरएसआई ने कहा कि यहाँ पर जो है ये ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। तो गाइस काफी शानदार एक डाउन साइड की जो रैली है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो गाइस आरएसआई का चार्ट का यूज करके आप इतना शानदार जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में अगर डीमेट नहीं है तो आप अपना डीमेट ओपन कराने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में अगर आपको आरएसआई के लिए अगर चेक सॉरी सुपर ट्रेंड का अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। या अगर आप किसी और इंडिकेटर के बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए उस इंडिकेटर का नाम, ठीक है। तो अब उस इंडिकेटर के बारे में भी अलग अगला वीडियो बनाएंगे ताकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडिकेटर है वो काम करते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे गाइस तो आपको इस तरीके के वीडियो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले कमेंट में जाकर टाइप कीजिएगा कि आपको कौन से इंडिकेटर के बारे में वो सीखना है, ठीक है। तो